अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो पीएमसी के एमडी कैट के पेपर्स हो रहे हैं उसका जो चौथा पेपर है 2 सितंबर का पेपर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देती हूँ। पहली चीज़ है, बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम ये जो पेपर हैं ये सारे पेपर आप सारे एमसीक्यूज़ क्यों नहीं डिस्कस करते, 210 एमसीक्यूज़ होते ये सारे क्यों नहीं डिस्कस करते। इसकी पहली वजह बेटा ये है कि ये जो सारे एमसीक्यूज़ हैं ये सारे एमसीक्यूज़ हमें नहीं मिल रहे। ये वो एमसीक्यूज़ है जो बच्चों को याद है। पीएमसी अपने एमसीक्यूज़ पब्लिक नहीं कर रही। वो जो भी एमसीक्यूज़ दे रही है वो सिर्फ उन बच्चों को पता है जिनको दे रही है, उसके अलावा किसी को कोई भी उन एमसीक्यूज़ के बारे में नहीं पता। पहली चीज़ ये वाली है। दूसरी बात ये है कि ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये इनकी कीज़ जो हम बनाते हैं, ये कीज़ कुछ टीचर्स मिलके, कोई 4 से 5 टीचर मिलके बनाते हैं ये कीज़, और ये कीज़ में मिस्टेक्स हो सकती हैं। यानी पीएमसी कोई और एमसीक्यूज़ करेक्ट करे, हम किसी और को करेक्ट कह रहे हैं, तो इस तरह का तजाद आ सकता है। तो ये भी पॉसिबल चीज़ है। तो इस तरह इसको 100% की नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि 95% यही कीज़ होंगी जो पीएमसी की होंगी। बाकी पीएमसी जो जहाँ से पेपर बना रहा है, जिस सोर्स से बना रहा है, तो वो उसी को फॉलो करेंगे, तो वो उसके मुताबिक कीज़ में थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं। तो आज हमारा ये 2 सितंबर का पेपर है। इसके जो मुझे एमसीक्यूज़ मिले, अबाउट 40 एमसीक्यूज़ मिले हैं जो बच्चों ने बताए, जो उनको याद थे। एक और बात, कुछ बच्चे हैं ये पेपर देख के कहते हैं कि ये वाले एमसीक्यूज़ हमें नहीं आए थे। जिस तरह प्रैक्टिस पेपर में प्रॉब्लम हो रहा था कि जब मैं प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाती थी तो आप लोग कमेंट करते थे कि ये तो प्रैक्टिस पेपर हमें मिले ही नहीं है, ये हमारे वाले है ही नहीं है, हमने जो ख़रीदे हैं। तो इसकी वजह ये थी कि आपके जो प्रैक्टिस पेपर है वो शफल होके मिल रहे हैं। यानी पीएमसी ने अबाउट 6-7 हज़ार एमसीक्यूज़ बनाए हैं। 6-7 एमसीक्यूज़ में से एक पेपर में 210 देनी है उन्होंने एमसीक्यूज़। जो 210 एमसीक्यूज़ है वो शफल होके आ रहे हैं। आपको 6000 में से कोई भी 210 एमसीक्यूज़ मिल सकते हैं। आपको कोई और मिलेंगे, आपको दोस्त को कोई और 210 एमसीक्यूज़ मिलेंगे, कोई वेबसाइट वाला खरीदेगा उसको कोई और 210 एमसीक्यूज़ मिलेंगे। तो इस वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। तो इसकी वजह यही है कि जो शफलिंग होके आ रही है। तो यही वजह है कि जो एमडी कैट के पेपर्स है जहाँ पे कुछ बच्चे कहते हैं कि ये वाला एमसीक्यूज़ नहीं आया था, ये भी इसी वजह से, क्योंकि एक बच्चा एमडी कैट कर रहा है, उसके बिल्कुल आगे जो बैठा है उसका और पिछले बच्चे का, दोनों का एमडी कैट का पेपर डिफरेंट है। बिकॉज शफलिंग हो गई, उनको एमसीक्यूज़ मिले, इसलिए पेपर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। तो ये बातें आप ध्यान में रखें। तो हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज़ है ये इंग्लिश पोर्शन का एमसीक्यूज़ है। तो एमसीक्यूज़ है ही डैश गो टू स्कूल। ऑप्शंस हैं विल गो, विल वेंट, गोन, नन ऑफ दिस। अब देखें, जो हमारे पास वर्ड होता है गोन यानी थर्ड फॉर्म जो होती है इसके लिए एक कंडीशन होती है, इसको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। थर्ड फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, यानी हैज़ गोन आ सकता है, अकेला गोन नहीं आएगा। इसलिए चार्ली ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, रॉन्ग हो गया। उसके बाद है विल के बाद हमारे पास कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करते हैं। विल के बाद हम फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करते हैं। यहाँ पे सेकंड लिखी हुई है तो इसलिए बीटा भी गलत हो गया। इसी तरह अल्फा में विल के बाद फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए अल्फा विल भी करेक्ट ऑप्शन। ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास वायरस एंड बैक्टीरिया आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बाय। जो वायरस होते हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। किस वजह से? यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो डीएनए और आरएनए का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा बच्चों को कोई ऑप्शन याद नहीं था। मे बी वहाँ पे कोई ऑप्शन हो सकता है कि नेचर ऑफ लिविंग, क्रिस्टल नेचर ऑफ लाइफ, कुछ इस तरह का। अगर वो ऑप्शन हुए तो वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा कि क्रिस्टल नेचर होता है या फिर लिविंग और नॉन लिविंग होता है या फिर क्लासिफिकेशन के लिहाज से डिफरेंट है। तो वो वाले अगर उस तरह के ऑप्शन होते हैं वो ज़्यादा प्रेफरेबल है ये अल्फा ऑप्शन से। अब ये वाला ऑप्शन है तो इसी को याद रखें, बिकॉज हमें बाकी ऑप्शन का नहीं पता। अब हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ नंबर 3 है। इसी में भी वही मसला है कि बच्चों को एमसीक्यूज़ जो थे वो क्या थे, याद नहीं थे। उसके जो ऑप्शन थे वो याद नहीं थे, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ पीएमसी ने नहीं बताए, ये उन बच्चों ने बताए जो पेपर दे के आए हैं और उन्होंने बोला है कि ये वाले एमसीक्यूज़ पेपर में आए हैं। एमसीक्यूज़ है हमारे पास विच ट्रांजिशन एलिमेंट इज़ मोस्ट यूज इन इंडस्ट्रीज़। तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा यूज़ होता है? अच्छा, आपको नहीं पता, बिल्कुल आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सबसे ज़्यादा मैं अगर पूछूं आपसे कौन सा यूज़ होता है, तो आपने जो कैटालिस्ट पढ़ा है, सबसे ज़्यादा कैटालिस्ट कौन सा यूज़ होता है? आयरन का यूज़ होता है। उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में आयरन की प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बनती है। हैवी मशीनरी इंडस्ट्री ले लें या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज ले लें, इन सब में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आयरन। तो आयरन ट्रांजिशन एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो इन तीनों ऑप्शन में एब्सेंट है। और ये तीनों ऑप्शन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो इन तीनों में से कोई भी करेक्ट नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? आयरन।
नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ATP। इसमें ATP के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ATP क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, एन इंजाइम है, को इंजाइम है या ऑर्गेनिक आयन है। आपको पता है कि जो को फैक्टर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक जो लूजली अटैच्ड होते हैं और एक जो स्ट्रॉन्गली अटैच होते हैं बाय कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो लूजली अटैच होते हैं उनको कोएंजाइम्स कहते हैं और जो स्ट्रॉन्गली अटैच होते हैं उनको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो जो ATP है ये क्या है, लूजली एंजाइम है, लूजली अटैच्ड कोएंजाइम है। इसके बारे में ये भी बात आपको पता होगी कि ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कोएंजाइम है इन ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा कोएंजाइम जो पाया जाता है वो कौन सा है, ATP है। ATP सिर्फ कोएंजाइम नहीं है बल्कि इट प्रोवाइड एनर्जी, आल्सो इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस। ये चीज़ आपको शायद ना पता हो कि ये सब्सटेंस की ट्रांसपोर्टेशन भी करता है जो केमिकल रिएक्शंस में नेसेसरी होते हैं। तो कुछ न्यूक्लियोटाइड होते हैं जैसे जिनमें यूरासिल प्रेजेंट हो या जिनमें साइटोसिन प्रेजेंट हो या फिर जिनमें ग्वानिन प्रेजेंट हो। तो ये वाले न्यूक्लियोटाइड जिनमें हो ये भी क्या होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं, ये भी कोएंजाइम्स होते हैं। तो इस चीज़ से आप थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं कि कोएंजाइम कौन से होते हैं। नेक्स्ट MCQ है अब हमारे पास, द वर्ड प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम। प्रोटीन का वर्ड कौन सी लैंग्वेज से डिराइव किया गया, ये यूनानी ज़बान का ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। असल में वर्ड था प्रोटोस। वर्ड कौन सा था हमारे पास, प्रोटोस। अच्छा, प्रोटोस वर्ड था जिसका मतलब था मीन प्राइमरी इंपॉर्टेंस। ये आई थिंक पंजाब की बुक में, केमिस्ट्री की बुक में शायद ये इसके बारे में दिया हुआ है, कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन ये पंजाब की बुक में आई थिंक इसका जिक्र है। तो ये प्रोटीन ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, प्रोटोस से निकला है जिसका मतलब होता है प्राइमरी इंपॉर्टेंस। तो ये प्रोटीन ग्रीक वर्ड बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोगैड्रो कांस्टेंट इज नंबर ऑफ। यहाँ पे सिंपल उन्होंने पूछा गया कि इनमें से कौन से हैं नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर्स कौन से हैं। अल्फा में देखिए 1 ग्राम हीलियम। एवोगैड्रो नंबर के लिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जिसमें मोल इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस होता है हमारे पास, जिसमें मैस और मोलर मैस इक्वल होगा, यानी इक्वल टू 1 मोल हमारे पास आंसर आ जाएगा। वो इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर्स होगा, क्योंकि 1 मोल हैव 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स और एवोगैड्रो नंबर्स। तो हमने इनमें से देखना है किसका 1 मोल बनता है। अल्फा में देखें 1 ग्राम हीलियम, ये क्या बनता है 1/4, तो ये 1 मोल नहीं बनता। बीटा में देखें मॉलिक्यूल्स इन 35.5 ग्राम क्लोरीन, 35.5 ग्राम क्लोरीन। 35.5 ग्राम क्लोरीन में मॉलिक्यूल्स की बात करें तो Cl2 बन जाएगा। इसकी जो मैस दी हुई है 35.5 है और जिसकी मोलर मैस होती है वो 71 हो जाएगी। तो ये भी 1/2 यानी हाफ मोल बनेगा। इसमें भी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर नहीं होंगे। चार्ली में इलेक्ट्रॉन इन 2 ग्राम हाइड्रोजन। 2 ग्राम हाइड्रोजन की बात करें, नॉन मैस ये है, मोलर मैस 1 है, इक्वल टू 2 मोल्स बन जाएगा। ये भी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर्स नहीं है। डेल्टा में देखें एटम्स इन 24 ग्राम्स मैग्नीशियम। 24 ग्राम मैग्नीशियम की बात करें, 24 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू 1 मोल। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन, जिसमें 24 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू 1 मोल होगा। तो इट्स मॉलिक्यूलर इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, जिसके जो एटम्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, न्यू पेंटाइल हेलाइड्स। ये पंजाब की बुक में भी इसकी शेप बनी हुई है, बड़ा आसान सा MCQ है, लेकिन बच्चे इसको गलत करेंगे। इसकी स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो क्या एक सेंट्रल कार्बन होता है, इसके गिर्द मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं, ये 3 लगाते हैं, ये इस तरह, यहाँ पे एक और मिथाइल ग्रुप लगा होता है और यहाँ पे कोई भी हेलाइड लगा होता है। ये न्यू पेंटाइल हेलाइड है। तो इसकी स्ट्रक्चर अगर बनाए तो ये देखें, ये जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो डायरेक्टली अटैच है सिर्फ एक कार्बन से, वो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। तो ये कौन सा हुआ, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। न्यू पेंटाइल हेलाइड इज प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। नेक्स्ट MCQ है, हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स अ वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म विद अनदर वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर मैं आपको इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखें, पहले सिंपल मैं आपको बताती हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे पता चलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड करते हैं लोन पेयर पे, लोन पेयर कितने हैं, इसके बाद हाइड्रोजन एटम पे डिपेंड करते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल अमोनिया की बात करूँ, अमोनिया में कितने हाइड्रोजन एटम है, 3 हाइड्रोजन एटम है, लेकिन एक लोन पेयर है। तो दोनों का बराबर होना ज़रूरी है, इसलिए इसके कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसी तरह अगर मैं वाटर की बात करूँ
तो वाटर में 2 हाइड्रोजन है और 2 ही लोन पेयर है, यानी वाटर कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। वाटर कितने बॉन्ड बनाएगा, किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वाटर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि वाटर के साथ यानी पानी के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो देखें स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें तो ये ऑक्सीजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा, ये दूसरा हाइड्रोजन होगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ दूसरे एटम के हाइड्रोजन से अटैच होगा और ये भी किसी दूसरे एटम के हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा। तो ये वाला हाइड्रोजन किसी दूसरे ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, ये वाला हाइड्रोजन किसी दूसरे ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। अब बताएं कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं। ये देखें, एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, एक ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड किसकी वजह से बन रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड और ये हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड किसकी वजह से वाटर के साथ बन रहे हैं, हाइड्रोजन की वजह से। तो टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं, हमारे पास 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं। ये चीज़ समझ लें, ये चीज़ थोड़ा कंसेप्ट अपना क्लियर रखें कि कितने यहाँ पे बॉन्ड बन रहे हैं। टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, 2 ऑक्सीजन की वजह से बन रहे हैं और 2 हाइड्रोजन की वजह से बन रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डेल्टा, यानी इक्वल टू 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म। अच्छा, इसमें ये चीज़ पंजाब की बुक में भी लिखी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये क्या होती है, ड्राई होती है, जिसको ड्राई आइस भी कहते हैं, सॉलिड फॉर्म में ये होती है। तो ये रिएक्ट करके बनाती है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाती है। पहले ये बनाती है कार्बोक्सिलेट आयन, उसके बाद उसकी प्रोटोनेशन होती है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन प्रेजेंट होगा वो करेक्ट होगा। तो इसका ये याद रख लें। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ड्राई होना ज़रूरी है, सॉलिड फॉर्म में होना ज़रूरी है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये रिएक्शन होगा। तो ये रिएक्शन याद रख लें। ऑप्शन इसके नहीं याद थे बच्चे को तो ठीक है। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स देयर इन 2.1 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड, 2.1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर्स, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स कितने, 2.1 है, एवोगैड्रो नंबर्स कितने, 6.02 इंटू 10⁻23 है। तो ये क्या बनेगा, 6 × 2 12 बन जाएगा, 12 इंटू 10⁻23। अब 1.2 इसको करें तो ये 24 बन जाएगा। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आएगा, अल्फा 1.26 इंटू 10⁻24। उन्होंने मॉलिक्यूल्स पूछा था तो मॉलिक्यूल। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में उन्होंने नंबर ऑफ एटम्स पूछा होता, नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम इसमें कितने, 3 है। तो हम इसको इस आंसर को मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देते तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाते। सिमिलरली उन्होंने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पूछा होता तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते तो कार्बन एटम्स आ जाता, ये जो अल्फा ऑप्शन है। अगर उन्होंने कार्बन मॉलिक्यूल्स पूछा होता, इसमें कार्बन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, सॉरी ऑक्सीजन के लिए ये मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा। अगर उन्होंने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पूछा होता तो मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाता, क्योंकि मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का 1 है और एटम ऑक्सीजन के 2 हैं। अगर उन्होंने कार्बन के एटम पूछा होता तो मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाना था। सिमिलरली अगर उन्होंने कार्बन के मॉलिक्यूल पूछा होता तो 1/2 हो जाना था। तो इस तरह ये क्वेश्चन वो शफल करके दे सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, स्पीड ऑफ नर्व इज 20 टाइम्स फास्टर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स ड्यू टू। माइलिन शीथ, जो न्यूरॉन्स होते हैं इनके गिर्द क्या होती है, माइलिन शीथ होती है। ये इस तरह इनके गिर्द क्या होती है, माइलिन शीथ होती है। माइलिन शीट के दरमियान जो स्पेस होती है इसको क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनिवियर कहते हैं। और ये माइलिन शीट जो होती है इससे जो नर्व इम्पल्स है वो पास नहीं करती, उसको पास करने के लिए नॉन माइलिनेटेड एरिया से पास करना होता है, यानी जंपिंग इम्पल्स होती है जिसको साल्टेटरी इम्पल्स कहते हैं। तो साल्टेटरी इम्पल्स अल्फा ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। इसमें 20 टाइम्स स्पीड फास्टर होती है और ये फास्ट कंडक्शन करती है और इसको साल्टेटरी इम्पल्स कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, पिलाई आर फाउंड ऑन सर्टेन स्पीशीज ऑफ। अच्छा इसमें 2 चीज़ें याद रखें, पिलाई और फ्लैजिला 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास। इनके थोड़े से फंक्शन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में याद रखें। जो हमारे पास एक चीज़ होती है पिलाई और एक चीज़ होती है फ्लैजिला। जो पिलाई होती है ना हमारे पास ये होती है नॉन हेलिकल यानी ये स्ट्रेट होती है, लेकिन फ्लैजिला क्या होते हैं, ये हेलिकल होते हैं यानी इस तरह कर्व्ड होते हैं। जो पिलाई क्या होती है, ये क्या होती है, स्ट्रेट होती है जैसे ये बनाई, लेकिन ये क्या है, नॉन स्ट्रेट होती है। सिमिलरली जो पिलाई होती है ये क्या होती है, शॉर्ट होती है और हेयर लाइक होती है, ये बाल की तरह होती है। लेकिन ये जो होती है ये किसकी तरह होती है, विप लाइक होती है। किसकी तरह, विप लाइक।
और इसमें जो प्रोटीन होती है वो पिलिन प्रोटीन होती है और इसमें जो प्रोटीन होती है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है। और इसके अलावा इसके बारे में जो चीज़ें अहम है, पिलाई यूज़ होती है कंजुगेशन में, रोल इसका होता है, और फ्लैजिले का रोल होता है मोटेलिटी में। पिलाई का रोल नहीं होता मोटेलिटी में इसका कंजुगेशन में होता है। जो पिलाई होती है ये ओरिजिनेट करती है सेल मेम्ब्रेन से, ये सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट करती है, और जो फ्लैजिला होती है ये सेल वॉल से ओरिजिनेट करते हैं। फ्लैजिला ओरिजिनेट फ्रॉम सेल वॉल। और इसके बारे में और क्या चीज़ें, हाँ, ये पिलाई जो होती है ये थ्रू और सेल सरफेस होती है, यानी सेल के पूरे इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है। लेकिन फ्लैजिला ये होती है, जैसे हमने पढ़ा है, एट्राइकस, पेरीट्राइकस, लोफोट्राइकस के यानी स्पेसिस में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह इसके बारे में ये चीज़ें याद रखें। उसके बाद एक और बात है जो पिलाई के बारे में, ये जो पिलाई होती है ये किस में होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मोस्टली प्रेजेंट होती है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सम स्पीशीज़ में हो सकती है, यानी सम या आ फ्यू स्पीशीज़ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी होती है। इसकी एग्जांपल अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होती है। एक्सक्लूसिवली अगर हम बात करें तो ग्राम नेगेटिव में, और पंजाब की बुक की बात करें उसमें भी सिर्फ ग्राम नेगेटिव का जिक्र है, और ओवरऑल ये ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होती है। तो इसके लिए बोथ का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो इसके लिए फिर क्या, आल बैक्टीरिया, फिर आई थिंक क्लियर ऑप्शन होगा इसके लिए। पिलाई आर फाउंड ऑन द सर्टेन स्पीशीज ऑफ, नहीं, आल बैक्टीरिया भी नहीं, फिर इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा ग्राम नेगेटिव ही होगा, क्योंकि इसमें बोथ का ऑप्शन एब्सेंट है। अगर बोथ ए एंड बी होता तो बोथ ए एंड बी करेक्ट होना था, बिकॉज बोथ ए एंड बी करेक्ट नहीं, प्रेजेंट नहीं है। आल बैक्टीरिया हम कह नहीं सकते क्योंकि ये ऑल बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होती, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में किसी में प्रेजेंट होती है। जिसमें बीटा ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एमसीक्यूज नंबर 13। लिविंग सिस्टम वर्क इन डैश कंडीशंस। लिविंग सिस्टम आइसोथर्मल कंडीशंस में वर्क करते हैं। अब आपको लगेगा ये फिजिक्स की बात आ गई, नहीं, ये बायोलॉजी की बात। ये कैसे, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, आइसो मतलब सेम, और थर्म का यहाँ पे वर्ड आ जाए, उसका क्या मायने होता है, टेम्परेचर से रिलेटेड, यानी जिसमें सेम टेम्परेचर हो। हमारी बॉडी तकरीबन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वर्क करती है जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। तो यानी हमारी बॉडी को नियरली आइसोथर्मल कंडीशंस की ज़रूरत होती है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 15। बैक्टीरिया लिव इन इंटेस्टाइन एंड प्रोड्यूस विटामिन ए बिलोंग टू। जो इंटेस्टाइन में रहते हैं बैक्टीरिया और विटामिन ए प्रोड्यूस करते हैं, वो कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं। अच्छा, जो जिन बैक्टीरिया का ज़्यादातर जिक्र आता है वो विटामिन ए प्रोड्यूसिंग नहीं होते, जो इंटेस्टाइन में होते हैं वो विटामिन के प्रोड्यूसिंग होते हैं। ये क्वेश्चंस में आप ये बात याद रखें कि ये जो भी क्वेश्चंस हैं इनमें कुछ ना कुछ स्टेटमेंट में मिस्टेक हो सकती है, बिकॉज ये बच्चों ने याद किए, उन्होंने आके बताया कि ये सवाल आए हैं, ये पीएमसी ने खुद अपने पब्लिक नहीं किए क्वेश्चन, तो इस तरह के मिस्टेक्स इसमें हो सकते हैं। तो वो बेसाइलस स्पीशीज़ होते हैं, जो रोड शेप स्पीशीज़ होते हैं, जो विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं, तो ये याद रख लें। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, प्रेशर इज़ हाई एट। किस चीज़ में प्रेशर हाई होता है। प्रेशर जो होता है वो हाई किस में होता है, एयोटा में सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद आर्टरीज में उससे कम, फिर कैपिलरीज में कौन सा होता है, डिक्रीजिंग प्रेशर। कैपिलरीज का प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसको डिक्रीजिंग प्रेशर कहते हैं, और सबसे कम प्रेशर होता है वेन्स में। तो एयोटा में सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, पेपिलरी मसल्स कंट्रैक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो पेपिलरी मसल कंट्रैक्शन है, ये कल जो था ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड था के बारे में बताया था कि जो ट्राइकस्पिड होते हैं उसके 3 फ्लैप होते हैं जो फिब्रस मसल से अटैच होते हैं, जो अटैच होता है कॉर्डा ऑफ टेंटिना से अटैच होते हैं, जो पेपिलरी मसल से अटैच होते हैं, जो कि एक्सटेंशन होती है वाल्स ऑफ वेंट्रिकल्स। तो ये जो पेपिलरी मसल होते हैं ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों को कंट्रोल कर रही होती है। अब जो हमारे पास बाइकस्पिड वेल्व होता है ना, इसको हम मिट्रल वेल्व भी कहते हैं। मिट्रल वेल्व लेफ्ट अट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होते हैं, क्योंकि इसकी शेप मिट्रल यानी वो मिट्रल की तरह की होती है, तो इसलिए इसको मिट्रल वेल्व भी कहते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, मोटर न्यूरॉन्स आर मल्टीपोलर बट। जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं मल्टीपोलर होते हैं बट मोर ब्रांच्ड होते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ न्यूरॉन आर। जो न्यूरॉन होते हैं इसके जो कंपोनेंट होते हैं डेंड्राइट होते हैं, सेल बॉडी होती है, और इसके कंपोनेंट में एक्सोन होती है हमारे पास। ये
कुछ बच्चे जो कह रहे थे इसमें न्यूरल आर्चीज़ का था, कुछ कह रहे न्यूरॉन का था, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 20 है। 2 डोंकी आर फाइटिंग विद ईच अदर, 2 गधे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं विद ईच अदर, वन विद लार्ज हॉर्न्स एंड अदर विद स्मॉल हॉर्न्स, विच वन विल बी इंजर्ड द मोस्ट। ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए। जनरल नॉलेज कैसे, आपको पता है गधों के जो कि होते हैं वो जो हॉर्न्स होते हैं उनके नहीं होते, गधों के सींग नहीं होते। जब गधों के सींग नहीं होते तो ये क्वेश्चन इस तरह सोल्व हो गया कि इनके हॉर्न्स नहीं होते, तो हॉर्न्स का कोई भी चक्कर नहीं, तो नन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इस तरह का ना कुछ MCQs फिजिक्स में भी आते हैं। फिजिक्स में जब वो सवाल देते हैं ना, जैसे वो कह देते हैं कि किसी भी सवाल में पूरी स्टेटमेंट दे दें, मैथ्स बता दे, उसकी एक्सेलरेशन सारा कुछ बता दे, लेकिन उसमें लिखा हो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसमें हमने वेलोसिटी कांस्टेंट इस तरह के कीवर्ड्स को देखना होता है। तो PMC इस दफ़ा कंसेप्ट और हमारी इंटेलेक्चुअल पावर को देख रही है कि हम कितने ध्यान से चीज़ों को नोट करते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी नोट किया करें। आपको जैसे वो कह रहे कि मुर्गा अंडे देता है, तो मुर्गा तो अब अंडे नहीं ना देता, अब उसके अंडों को तो नहीं ना आप देखने बैठ जाएंगे। तो इस तरह से आपने चीज़ों को ध्यान में रखना होता है ताकि आप ये क्लियर कर सकें। नेक्स्ट MCQ है, अ मदर इज़ बिजी इन कुकिंग इन स्मोकी किचन बट हर बेबी इज़ क्राइंग, व्हाट इज़ ट्रू। वो स्मोकी किचन में काम कर रही थी, जो स्मोकी किचन था, लेकिन उसका बच्चा रो रहा था, तो वो क्या करे। अच्छा, किचन स्मोकी था, उसकी वजह से वो बच्चे को अपने बेबी को वो किचन में ला नहीं सकती थी। तो बेस्ट यही था कि वो किचन से खुद बाहर जाए, उसके पास, यानी वो अपने बेबी के पास जाए। तो इसके लिए चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन, कि वो शी मस्ट लीव द किचन फॉर बेबी, यानी अपने बेबी के लिए किचन से बाहर जाए। अच्छा, अल्फ़ा और बीटा नहीं हो सकता, यानी अल्फ़ा जो है ना, अल्फ़ा और चार्ली को अगर हम कंपेयर करें तो चार्ली ज़्यादा बेस्ट बनता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा जनरलाइज स्टेटमेंट लिखी हुई है, ज़्यादा स्टेटमेंट को बयान किया गया है, उसकी स्पेसिफिकेशन को बयान किया गया, लेकिन अल्फ़ा में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ 22 है हमारे पास, इफ़ देयर इज़ अ जर्मन ओक्स। अच्छा, ये भी उसी तरह का डोंकी जैसे गधों वाला सवाल है। इसमें कौन है? ओक्स है। ओक्स कौन होता है? ये मेल होता है, ये फीमेल होता है, पता होना चाहिए। ये कौन होता है? मेल होता है। अच्छा, इफ़ देयर इज़ अ जर्मन ओक्स इन फार्म बट पाकिस्तान इज यूजिंग इट्स मिल्क, देख लें अब, विदाउट इट्स पोजेशन एंड पेमेंट, व्हाट विल बी करेक्ट। जब वो मिल्क दे नहीं सकता, ओनली फीमेल्स जो होती हैं वो मिल्क प्रोडक्शन करती हैं, मेल्स नहीं करते, तो ये सारी स्टेटमेंट ने इसी से सारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो नन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अल्फ़ा में लिखा है पाकिस्तान पे फॉर मिल्क, मिल्क जब है ही तो पे क्यों करे। इलीगल है तो इलीगल नहीं है, क्योंकि सारी स्टेटमेंट ही उन्होंने गलत लिखी हुई है, तो नन विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है, पैथोजन इनसाइड सेल्स आर किल्ड बाय। जो किल्ड का ऑप्शन है ना, किल्ड का वर्ड है, ये एंटीबॉडीज किल नहीं करती, उसको मतलब अटैक करती हैं और उसको उसकी शेप में थोड़ी सी चेंजिंग करती है, लेकिन किल नहीं करती। किल जो करता है वो इंटरफेरोन्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, जो इनसाइड जब भी सेल कोई भी पैथोजन चला जाता है तो ये उनको किल कर देती हैं। ये जो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए इम्यूनिटी के टॉपिक में। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, मोस्ट कॉमन साइट फॉर ऑटो इम्यून डिजीज इज। ऑटो इम्यून डिजीज सबसे जो कॉमन साइट है वो कौन सी है? तो ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए सबसे कॉमन साइट होती है स्किन एंड जॉइंट्स। जॉइंट में जैसे रूमेटाइड जॉइंट्स, आर्थराइटिस होता है, तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए ये वाली साइट्स जो होती हैं ज़्यादा कॉमन होती हैं, स्किन एंड जॉइंट्स। ये आई थिंक फेडरल की लाइन भी है। हुन्स रूल इज़ एप्लीकेबल टू, न्यून के लिए, कार्बन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, ये सब के लिए एप्लीकेबल होता है। तो हुन्स रूल इन सब के लिए एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट MCQ है, व्हाट इज इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बिटवीन फेरेंक्स एंड ट्रैकिया। फेरेंक्स और ट्रैकिया के दरमियान जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंटरमीडिएट पार्ट होता है वो कौन सा होता है? तो अगर हम फेरेंक्स और ट्रैकिया की बात करें तो यहाँ पे फेरेंक्स आती है पहले, उसके बाद हमारे पास लेरेंक्स आती है, उसके बाद हमारे पास ट्रैकिया आती है। लेरेंक्स इनका कौन सा इंटरमीडिएट पार्ट। अच्छा, अब अल्फ़ा में ग्लोटिस। यहाँ पे अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, यहाँ पे साइड पे एक पॉइंट होता है जिसको ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस कहते हैं जो इस पॉइंट में होता है। ग्लोटिस जो है वो
हम अगर उसको बोलें ओपनिंग की अगर बात करें तो तब ये करेक्ट होगा, लेकिन उन्होंने इंटरमीडिएट पार्ट की बात की है, इंटरमीडिएट पार्ट की जो बात की है उस हिसाब से वॉइस बॉक्स विल बी करेक्ट ऑप्शन। कुछ टीचर्स इस पे ये भी कह रहे हैं कि बोथ अल्फा एंड बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन, डेट ग्लोटिस भी प्रेजेंट होता है और वॉइस बॉक्स भी प्रेजेंट होता है, बट मोस्ट का यही व्यू है कि वॉइस बॉक्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इंटरमीडिएट पार्ट की बात की है। जब हम इंटरमीडिएट पार्ट की बात करते हैं हम उसके स्ट्रक्चर मेजर स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। लाइक हम बोलें कि 3 घर हैं और एक जमशेद का, एक अली का, एक हिना का घर है, तो उनका इंटरमीडिएट घर कौन सा होगा। अब इंटरमीडिएट घर की हम बात करें तो उसके घर की बात करेंगे, ये तो हम नहीं ना कहेंगे कि हिना का किचन आ गया दरमियान में, उसकी स्टेयर केस आ गया, ये हम इस तरह की चीज़ें नहीं बोलेंगे। हम सिर्फ ये बात करेंगे जो इंटरमीडिएट हमारा टू द पॉइंट उन्होंने पूछा गया, तो इसके लिए वॉइस बॉक्स विल बी करेक्ट ऑप्शन। बाकी जो PMC जिस कंसेप्ट से MCQs दे रहा है वो जब तक वो अपनी खुद की नहीं बताते, कोई भी टीचर 100% अगर आपके सामने दावा करते हैं कि 100% हमारी की करेक्ट है तो इट विल बी इम्पॉसिबल। तो जो आपको मिल रहा है उस पर आप इत्तफाक करें। नेक्स्ट MCQs है, आगे कुछ MCQs है जो इन्होंने पंजाब की बुक से नहीं लिए, KPK से नहीं लिए, फेडरल से भी नहीं लिए, शायद मार्स से लिए हो या जुपिटर से लिए हो। तो हमारे पास MCQs है, हाउ मैनी कैल्शियम आयंस डिफ्यूज अक्रॉस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एट अ टाइम। जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है उसमें एट अ टाइम कितने जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो डिफ्यूज़ करते हैं। 15 to 20, 1 to 2, 100 to 200, 1000 to 9000। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो चार्ली ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ये किसी भी जो प्रोवेंस है उसकी बुक में ये प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट 28 MCQs, नंबर 28 है हमारे पास। ये MCQs भी इन्होंने ना पंजाब से, ना फेडरल से, ना सिंध से, ना KPK से, ना आज़ाद जम्मू कश्मीर से, कहीं से भी नहीं लिए। ये MCQs भी इन्होंने मार्च से लिया हुआ है, या फिर कह रहे शायद MBBS की बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, वट एवर। तो विच वन इज़ नॉट दी, यहाँ पे रिएक्शन नहीं आएगा, बच्चे ने रिएक्शन लिखवाया तो रिएक्शन नहीं आएगा, यहाँ पे सिक्रेशन आएगा। यहाँ पे सिक्रेशन की बात हो रही है। ऑप्शंस को अगर हम देखें तो इतना तो हम समझ सकते हैं कि सिक्रेशन की बात हो रही है, रिएक्शन तो कोई सेंस नहीं बनती। यहाँ पे सिक्रेशन का ये वाली एक बात है, सिक्रेशन का वर्ड आएगा। अब ड्यूडेनम की इनमें से सिक्रेशन कौन सी नहीं है। पहली चीज़ जो अल्फा ऑप्शन है वो क्या है, कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन इसको बोलते हैं। कोलिसिस्टोकाइनिन एक एंजाइम है जिसको पेनक्रो एंजाइम भी कहते हैं। कोलिसिस्टो एंजाइम जो है इसको क्या कहते हैं, पेनक्रो एंजाइम भी कहते हैं। ये कोलिसिस्टो एंजाइम जो है ये पेनक्रो एंजाइम भी कहते हैं। ये सेंथिसाइज भी होता है और सिक्रेट भी होता है। दोनों सिक्रेशन जो दोनों काम इसके ड्यूडेनम में होते हैं। जो इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन है तो ये इंटेस्टाइन से सिक्रेट हो रहा होता है। उन्होंने पूछा है नॉट सिक्रेटेड। उसके बाद म्यूकस है जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। अगर हम उसकी बात करें डाइजेस्टिव और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, इनके सारे सेल्स तकरीबन तमाम पार्ट्स में म्यूकस की सिक्रेशन हो रही होती है। उसके बाद चार्ली में सिक्रेटिन है। सिक्रेटिन आपने बुक में पढ़ा हुआ है कि ये हार्मोन है, ये ड्यूडेनम के सेल से प्रोडक्शन हो रही होती है इसकी, तो ये भी इससे सिक्रेशन हो रही है। ये तीनों सिक्रेशन हो रही है। लेकिन ये जो बिलीवर्डिन है, बिलीवर्डिन ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो बाद में बिल्यूरोबिन नाम के एक येलो कलर के पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो बिलीवर्डिन है ये ड्यूडेनम से सिक्रेट नहीं हो रहा होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट MCQs है हमारे पास। MCQs नंबर 29, नोड ऑफ रेनिवियर आल्सो नोन एज। इनको क्या कहते हैं, इन नोड्स को जो रेनिवियर की नोड्स हैं इनको हम माइलिन शीथ गैप्स भी कहते हैं, माइलिन शीथ गैप्स भी कहते हैं। इसके अलावा हम इनको न्यूरोफिब्रिल नोड्स भी कहते हैं। तो इसलिए बीटा ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। माइलिन शीथ गैप्स या न्यूरोफिब्रिल नोड्स ये सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं इन साल्टेटरी इम्पल्स में, यानी जब इम्पल्स जंप करके एक जगह से दूसरी जगह हो जाती है तो ये माइलिन शीथ की वजह से होते हैं। ये नोड्स जो नॉन माइलिनेटेड एरियाज होते हैं, जिस जगह पे माइलिन शीथ होती है वो एरिया नहीं बल्कि नॉन माइलिनेटेड एरिया पे जो गैप्स होते हैं उनको नोड ऑफ रेनिवियर कहते हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास। ये MCQs भी पंजाब फेडरल कहीं से नहीं लिया गया, ये भी मार्च से MCQs लिया गया है। तो 2 राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू ईच अदर व्हेन मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन रीच। तो ये मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन रीच, अब उन्होंने जिस सोर्स से लिया हुआ है ये हम कह नहीं सकते कि PMC किस सोर्स से ये MCQs बना रही है। मे भी उनके सोर्स में उनकी जिस बुक से बना रही हो, मे भी वहाँ पे कोई और ऑप्शन हो, लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो अल्फा ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ये जो होता है इसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है 15 मिली एम से
ज़्यादा हो जब कंसंट्रेशन, तो 15 मिली एम, ये 0.02 15 मिली एम से ज़्यादा ही है, तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन अल्फा ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पर डे लिम्फ फॉर्म्ड। अच्छा, ये वाले एमसीक्यूज में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, बार बार मैसेज करके पूछ रहे थे कि पर डे लिम्फ फॉर्म होते हैं। हमारी बुक में 3 लीटर लिखा हुआ है, पंजाब की बुक में 3 लीटर लिखा हुआ है, 4 to 8 लीटर गूगल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सारे जो टीचर्स बता रहे हैं वो 8 to 12 लीटर है, तो ये क्यों टीचर्स क्यों ये बता रहे हैं? तो देखें, उन्होंने जो लिम्फ का पूछा गया फॉर्म्स टोटल, जब भी हम बात करते हैं ना एक एवरेज बंदे की, जब हम बात करते हैं तो वो 60 kg वेट, जो एवरेज वेट होता है इंसान का, उसकी हम बात करते हैं। 60 kg के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो उसका 12 लीटर बनता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यानी कितना इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन रहा है? 12 लीटर। यानी जो लिम्फ बन रहा है वो कितना बनेगा? 8 to 12 लीटर लिम्फ बन रहा है। लिम्फ कितना प्रोड्यूस या फॉर्म हो रहा है? 8 to 12 लीटर। और अब उस 8 to 12 लीटर में से 4 to 8 लीटर लिम्फ जो है वो रीअब्जॉर्ब बाय लिम्फ नोड्स, यानी लिम्फ नोड से रीअब्जॉर्ब हो रहा है। ये जो आपकी बुक में बात दी गई है, ये रीअब्जॉर्ब की बात दी गई है, जो लिम्फ नोड्स में रीअब्जॉर्ब हो रहा है। जो फॉर्म हो रहा है वो 8 to 12 लीटर है, तो इस हिसाब से हमारा चार्ली ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ओहम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। ओहम्स लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है? रेजिस्टर्स पे, करंट पे, सेमीकंडक्टर्स पे। सेमीकंडक्टर पे नहीं एप्लीकेबल होता, करंट तो क्वांटिटी नहीं है, तो रेजिस्टर्स पे ये बेस्ट ऑप्शन होगा अल्फा, जो हमारे पास गिवन ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन अल्फा होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मेल एंड फीमेल गमेट्स कंबाइन। जब मेल एंड फीमेल गमेट्स कंबाइन होते हैं इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये ह्यूमन में होती है, ये एनिमल्स में होती है, प्लांट्स में होती है। कुछ प्लांट्स में जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन भी हो रही होती है, तो ये चीज़ें आपको पता है, कॉमन सी बात है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हाउ मैनी चांसेस ऑफ अ बर्थ ऑफ अ मदर गिव बर्थ टू सन और डॉटर। एक मदर जो है वो सन और डॉटर को बर्थ कर रही है, तो उसके कितने चांसेस है? तो उसके इक्वल चांसेस है 1:1 के। 50% चांसेस है कि वो एक बेबी बॉय देगी, या 50% चांसेस है वो एक बेबी गर्ल को पैदा करेगी। तो ये 50-50% इसके रेशो निकाले तो हमारे पास 1:1 आता है, तो चार्ली ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 35 है द लाइट वी आर सीइंग इज। सादा सा एमसीक्यूज है। अच्छा, कुछ एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस तो आ रहे हैं, लेकिन वो एमसीक्यूज इतने सादा हैं कि बच्चे उसके बारे में ये बताना गवारा नहीं कर रहे कि उसके बारे में हम कोर्ट में जाएं या कुछ इस तरह का काम करें। बच्चे बियर कर रहे हैं जो भी आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज आ रहे हैं, ये कुछ भी आ रहा है, क्योंकि जब हमने अगर कंप्लेंट भी कोई फाइल करनी हो कि ये वाले क्वेश्चन बुक से नहीं आ रहे, ये वाले क्वेश्चन सिलेबस से नहीं आ रहे, तो उसके लिए एटलीस्ट 100 बंदों का तो हमारे पास होना चाहिए ना एविडेंस। तो बच्चे नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं बता रहे, तो इस वजह से इनके बारे में कंप्लेंट करना भी मुश्किल है। पीएमसी बोलेगी कि हमें सबूत दो, तो सबूत हमारे पास है नहीं, ये सिर्फ जो भी बातें बच्चों की बताई हुई बातें हैं, तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत हो रहा है। द लाइट वी आर सीइंग इज, जो लाइट हम देखते हैं सिंपल है, जो देख सकते हैं वो विजिबल है, जो हम देख नहीं सकते वो इनमें से कोई भी हो सकती है, तो जो हम देख सकते हैं वो कौन सी होगी? विजिबल होगी। अल्फा ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज हाउ क्लाउड्स फॉर्म। बादल कैसे बनते हैं? बादल कैसे बनते हैं? जब पानी की वेपोराइजेशन होती है या फिर किसी इनविजिबल गैस की वेपोराइजेशन होती है, तो वो लिक्विड वाटर्स ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये किस वजह से हो रही होती है? जब सन से हीट अर्थ पे आती है, तो इस हीट की वजह से एवेपोरेशन होती है या वेपोराइजेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से क्लाउड फार्मेशन हो रही होती है। तो अल्फा ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन के क्लाउड फार्मेशन इस वजह से हो रही होती है। इसके बारे में कुरान पाक में एक बड़ी तवील बड़ी एक्सप्लेनेटरी आयत भी मौजूद है। उस आयत में सारा एक्सप्लेनेशन दी हुई है, सारा प्रोसेस बताया हुआ है कि जैसे हवाएं ज़मीन से उठाई जाती हैं, तो वो सारा विंड का प्रोसेस ये सारा मौजूद है। उधर भी जो कुरान पाक पढ़ते हैं उनको तो ये जनरल नॉलेज की तरह पता होगा, बाकी अभी ये सिंपल प्रोसेस है, आम लोगों को भी पता होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज 37 है। अच्छा, 37 एमसीक्यूज में ना वो प्रेशर वर्ड था, प्रेशर, उसको फ्रेशर कहे जा रहे थे बच्चे, तो फ्रेशर, चलो ठीक है, प्रेशर वैसे वर्ड जो था ना हमारे पास वो प्रेशर था। ये ऑप्शंस में 37 में व्हेन वी कट ट्री इट प्रोड्यूस वाटर इन कट रीजन ड्यू टू। जो जब भी हम कोई दरख्त काटते हैं तो उसके कट रीजन में वाटर आता है, किस वजह से? रोड नहीं, रूट प्रेशर ऑप्शन होगा, क्योंकि रोड प्रेशर पीएमसी अब इतनी भी पागल नहीं है, तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो रूट प्रेशर होगा, तो रूट प्रेशर विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 38 है हमारे पास, एमसीक्यूज नंबर 38, थोड़े से एमसीक्यूज रह गए हैं।
38 MCQs नंबर है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज मेड बाय एडिंग द हेलोजिनो अल्केन्स टू। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो कैसे फॉर्म होता है? तो जब हेलोजिनो अल्केन्स होती हैं हमारे पास, हेलोजिनो अल्केन्स क्या होती हैं? ये कोई भी अल्केन है हमारे पास, इसके साथ एक्स हेलोजन लगा हुआ है। तो हेलोजिनो अल्केन्स केस को जब भी हम डाई इथाइल ईथर या ईथर से रिएक्ट करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास अर्थ डैश अराउंड द सन। इंग्लिश पोर्शन के एमसीक्यूज है। अर्थ सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम एस या एस का इजाफा करते हैं, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो अर्थ मूव्स अराउंड द सन। नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, ये बुक का एमसीक्यूज है लेकिन आई थिंक ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है, लेकिन है बुक से। प्लांट स्टोर फूड इन। जो फूड प्लांट्स की स्टोर होती है वो किन में स्टोर होती है? ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्ट में स्टोर होती है, तो ल्यूकोप्लास्ट विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आई थिंक चार्ली में यही ऑप्शन होना चाहिए था, तो ल्यूकोप्लास्ट विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो ये थी 2 सितंबर का जो MD-CAT के टेस्ट हुआ था उसकी डिस्कशन की जो है ये हम 100% नहीं कह सकते, लेकिन लॉजिक और एक्सप्लेनेशन के हिसाब से यही की बनती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो होंगे वो भी इंशाल्लाह हम पोस्ट करते रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको डॉक्टर बनाए, आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।